नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है और अमेरिका से जब भी बड़ी खबर आती है आप सभी को पता है भारत के बाजार में पहले खलबली मच जाती है, लेकिन ये पूरे मार्केट में खलबली नहीं मचाएगी खबर और अभी कहीं भी नहीं मचाएगी खबर इनफैक्ट एक खलबली। लेकिन ये ना प्रपोज्ड जो रूल है, ये रूल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये भारत के नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का विषय बन सकता है और आईटी क्षेत्र के लिए। अब क्या है डिटेल वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका में बहुत सारे एम्प्लॉयज भारत के हैं और अमेरिका एक वीजा प्रोवाइड करता है। वो वीजा है H1B वीजा। ये वीजा अगर आप एज अ वर्कर यूएस जा रहे हो तो आपको कंपनी जो है प्रोवाइड कर देती है, आप वो अप्लाई कर सकते हो और कंपनी में काम कर सकते हो। ये 6 महीने की वैलिडिटी रखता है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपने कंपनी ए के साथ आपकी बात हो गई, आप जा रहे हो, H1B वीजा लग गया आपका 6 महीने का, लेकिन आपकी जो जॉब है वो 2 महीने या 3 महीने में ही किसी भी दौरान छूट जाती है, ठीक है। तो आपको 60 डेज का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड में आप नई जॉब ढूंढ सकते हो, आप इमिग्रेशन के ऑप्शंस ढूंढ सकते हो और अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। लेकिन अब जो नया प्रपोज्ड रूल आ रहा है वो ये है, अभी ये रूल आया नहीं है, ये प्रपोजल है, ऐसा हो सकता है, बाकी अभी तो रिव्यू किया जाएगा ऐसे अथॉरिटीज के द्वारा। लेकिन ये जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आपकी जॉब छूटती है तो इमीडिएट इफेक्ट पे आपको इमिग्रेशन सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे या यूएस लीव करना पड़ेगा, आप कह सकते हो। तो अब मैं इसको आपके साथ वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं, इसका इंपैक्ट भी। 60 डे ग्रेस पीरियड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार समझ लीजिए। अगर कोई फॉरेन वर्कर जैसे H1B एम्प्लॉय यूएस में लीगली जॉब कर रहा है और कंपनी उसको फायर कर देती है तो करंट रूल्स के अंडर उसको जनरली 60 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। दैट मीन्स मिल सकता, क्या मिलता है, जो कि ग्रेस पीरियड आप कह सकते हो। इन 60 दिनों में नई जॉब सर्च कर सकता है बंदा, नए एम्प्लॉयर के साथ H1B वीजा ट्रांसफर करवा सकता है, अपना वीजा स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर सकता है, यानी H1B वीजा की जगह कोई दूसरा वीजा ले ले सो दैट वो अमेरिका में रुक सके। अगर कुछ अरेंज नहीं होता तो यूएस छोड़ने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी तैयारी करनी पड़ेगी, यूएस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 60 डेज मैक्सिमम है अगर उसकी ऑथराइज्ड स्टे पहले ही एक्सपायर हो रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रूल, मान लो मैंने 1 जनवरी को H1B वीजा लगाया तो मेरा जून 30 को खत्म हो रहा है। अब मान के चलो मेरी नौकरी जो छूटी है वो 20 जून को छूटी है, यहां मुझे 60 डेज का नहीं मिलेगा ग्रेस पीरियड, क्योंकि मेरे 6 महीने अगले 10 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर एक्सपायरी पहले ही हो रही है तो अर्लियर डेट वो है वो अप्लाई होती है। अब यूएस गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल है, DHS एक प्रपोजल कंसीडर कर रही है जिसमें 60 डेज ग्रेस पीरियड कुछ कैटेगरीज के फॉरेन वर्कर्स के लिए हटा दिया जा सकता है। तो ये ऑल ओवर नहीं, कुछ कैटेगरी के लिए पर्टिकुलरली हटाया जा सकता है, कुछ वर्कर्स के लिए। फॉर एन एग्जांपल, करंट सिस्टम क्या है, H1B वीजा, H1B वर्कर की जॉब 1 अगस्त को चली गई, जनरली 60 डेज का टाइम मिला, 30 अगस्त को न्यू H1B जॉब मिल गई, एम्प्लॉयर H1B ट्रांसफर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। अगर ग्रेस पीरियड रिमूव हो गया तो जॉब 1 अगस्त को गई, 60 डेज सेफ्टी विंडो नहीं होगी, वर्कर को बहुत जल्दी नई इमिग्रेशन अरेंजमेंट करना पड़ सकता है या फिर यूएस छोड़ो, तो ये हो सकता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहली बात तो ये H1B वीजा से रिलेटेड है इसलिए, और H1B वीजा का क्या केस है आप सुन लीजिए। आप इंडिया H1B वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि H1B बेनिफिशरीज में इंडियंस का शेयर बहुत बड़ा है। पता है कितना बड़ा है? जो H1B वीजा यूएस अप्रूव करता है, मान लो यूएस ने पूरी दुनिया से H1B वीजा प्रपोज करे 100 लोगों को H1B वीजा दिया गया,
उसमें 70 वीज़ा हमारे देश के लोगों पे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, लेकिन 70% का हमें वीज़ा मिलता है। तो FY24 का है यहाँ। FY24 में अप्रूव्ड H1B पेटिशंस बेनिफिशरीज में इंडिया बोर्न बेनिफिशरीज 71% थे। और ये आपके लिए अब समझ में आ गया हो क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे इंडियन IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और अदर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल। वन मोर थिंग, ये अभी प्रपोज्ड चेंज है और DHS का प्रपोजल अभी OMB रिव्यू में है। तो ये डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।